हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ आवर स्पेस। जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सन, स्टार्स, गैलेक्सीज, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम समझ पाएँ कि ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक फैली हुई। ओके, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमारा यूनिवर्स और जिस गैलेक्सी में हम हैं उसके बारे में, और कितनी सारी गैलेक्सीज हैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी समझेंगे, गैलेक्सी होती क्या है, इन सारी चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो हमारा प्लैनेट सिस्टम है, जो सन को रिवॉल्व करता है, उन चीज़ों के बारे में भी देखेंगे। ओके, अर्थ जो है हमारा, जो कि हमारा होम है, उसके बारे में, उसके अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में, रिवोल्यूशंस, रोटेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में भी समझेंगे। और जो सीजन्स हैं वो इनसे कैसे अफेक्ट होते हैं, इस मूवमेंट सीजन्स कैसे क्रिएट होते हैं, और ये जो सीजन्स होते हैं, डे नाइट्स होते हैं, तो वो क्यों होते हैं। कई बार आपने सोचा होगा कि यार रात होती है, दिन होती है, सूरज तो हमेशा रहता है, फिर रात दिन क्यों होती है। सूरज तो हमेशा ही रहता है ना, तो फिर ये अंधेरा क्यों होता है। सूरज तो, ऐसा तो है नहीं कि सूरज को किसी ने टर्न ऑफ कर दिया है, एक बल्ब है किसी ने बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। बचपन में हमें ऐसा बता दिया जाता था, बट ऐसा है नहीं। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि एक्चुअली ये सब होता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं इज अबाउट यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है। आप जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं, प्लैनेट्स, लाइट्स, टाइम, एवरीथिंग यूनिवर्स है। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी अभी समझने की कोशिश करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बहुत छोटा सा डॉट, आप समझिए अपने पेपर पे पेन रखिए, एक पॉइंट जो आप बनाते हैं, उसी पॉइंट से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसको हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं, अराउंड 13.8 बिलियन साल पहले। और उस धमाके के साथ बहुत सारा जो मैटर है वो एक साथ फैलने लगा था, और वो फैलते 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 इतना बड़ा हुआ, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा मास उसमें था, तो वो सब जैसे जैसे फैला, कहीं कूल हुआ, कहीं हीट हुआ, तो कभी स्टार्स बने, कभी प्लैनेट्स बने, और वो अभी भी बढ़ता ही चला जा रहा है। ओके, तो वो वहां से यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, और वहीं से हर चीज बनी थी। ओके, तो जो भी आपके आसपास है, स्टार, प्लैनेट, लाइट, टाइम, कार, बाइक, आपका मून, और जुपिटर, एवरीथिंग दैट यू कैन सी कम्स अंडर यूनिवर्स। ओके, तो यूनिवर्स समझ गए हम। उसके बाद यूनिवर्स भी बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके गैलेक्सीज। अभी गैलेक्सीज क्या है, क्योंकि यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, और बहुत सारे स्टार्स जो हैं ग्रुप बनाते हैं अलग अलग। जो ग्रुप हैं स्टार्स के, दैट इज रिफर्ड टू एज गैलेक्सी। हमारा जो हम भी एक गैलेक्सी के ही पार्ट है, जो हमारी अर्थ है वो भी एक गैलेक्सी का ही पार्ट है। दैट इज आवर मिल्की वे गैलेक्सी, हिंदी में जिसको आकाशगंगा गैलेक्सी भी कहते हैं, हमारा जो गैलेक्सी है। ओके, बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके ग्रुप, जो गुच्छा है स्टार्स का, क्योंकि एक साथ स्टार्स नहीं है, अलग अलग गुच्छे में, अलग अलग स्पेस में है। ओके, जो जो क्लस्टर ऑफ स्टार्स है वो एक साथ जो अटैच्ड होते हैं, दैट इज आवर गैलेक्सी। हमारा जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। और भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो हमारे नज़दीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और इन गैलेक्सीज का अलग अलग शेप होता है। जो हमारी गैलेक्सी है उसका स्पाइरल स्पाइरल शेप है। आपने चरखी चलाई होगी, जो चक्री, जो हम बचपन में पटाखे जलाते हैं, अभी भी जलाते हैं, तो जो एक चक्री नुमा होता है, वो जलाने पे बहुत तेजी से स्पिन करता है। तो उसी तरीके का शेप हमारा मिल्की वे गैलेक्सी का है। आप नासा की पिक्चर्स भी देखेंगे इंटरनेट पे सर्च करके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी कि ये जो गैलेक्सी है वो इस तरह की ही है हमारी। ओके, और इसमें स्टार्स कितने हैं, अभी आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि हाँ इसमें कितने स्टार्स हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं। जो हमारा सूरज है वो भी एक उस 200-400 बिलियन स्टार्स में से एक स्टार है, जिसके चक्कर हमारी धरती लगाती है, जो हमारा अर्थ है, जिसका रोटे रिवॉल्यूशन करती है। ओके, तो ये हो गई गैलेक्सीज। अब क्या है, गैलेक्सी, ये जो गैलेक्सीज हैं वो अलग अलग स्टार से मिलके बनती हैं, बहुत सारे मिलियंस बिलियन स्टार से मिलके बनती हैं। ओके, और उसके बाद वो स्टार्स जो है वो प्लैनेट, उन स्टार्स के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, और सब एक दूसरे से ग्रेविटेशनल पुल से, ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, सबका एक मास होता है। क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो हमें वो चीज़ महसूस नहीं होती है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सबसे ज़्यादा है, जो ग्रेविटी है अर्थ की वो सबसे ज़्यादा है, तो उसके अलावा कोई और चीज़ हमको, कोई और ग्रेविटी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। अभी सन हमारे पास आ जाए या कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ जाए,
तो जैसे कि आप टाइड्स वगैरह देखते हैं मून के केस में, जो टाइड्स होते हैं, आगे हम इसको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप समझिए जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना बड़ा उसका ग्रेविटेशनल पुल होता है, और इसी वजह से उन सब एक दूसरे को पकड़ के, सब एक दूसरे को बांध के रखते हैं। कोई ऐसे फैल नहीं जाता, वरना सब एक दूसरे से टकराते रहते, बिकते रहते। अभी भी होती हैं चीजें, लेकिन क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है तो इस वजह से सब एक दूसरे से बंध के रहते हैं। ओके। अभी जैसे आपसे कोई, आपका कोई दोस्त दूसरे गैलेक्सी में बैठा हो या कहीं बैठा हो, तो उसने आपसे आपका एड्रेस पूछा, तो आप कैसे बताओगे? जो हमारा कॉस्मिक एड्रेस है वो क्या है? पहले तो हमारा यूनिवर्स है जिसमें सब रहते हैं। ओके। जैसे जैसे कि अर्थ है आपका, अर्थ में सब रहते हैं। उसके बाद हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी का नाम है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, जो हमारा स्टार सिटी है, जिसमें हमारे सारे स्टार्स हैं। ओके। उसके बाद जो हमारा आता है सोलर सिस्टम है, जिसमें हमारे प्लैनेट्स अर्थ के साथ और सारे जो प्लैनेट्स है जो सूरज के चक्कर लगाते हैं। उसके बाद अर्थ है। उसके बाद आपका जो घर है, जिस कंट्री स्टेट सिटी के हिसाब से, उसके बाद आप आते हो। ओके। तो अभी हम नेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। क्योंकि हमने गैलेक्सी समझ ली, यूनिवर्स समझ लिया, तो अब जो सन है हमारा, सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो चक्कर लगाते हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मासेस हैं जो चक्कर लगाते हैं। दैट वो सारी चीजें जो बनती हैं एक साथ, दैट इज आवर सोलर सिस्टम। ओके। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो, इसमें ये हमारा सन है, और इस सन का चक्कर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्लैनेट्स, बहुत सारे आइस मासेस भी लगाते हैं। तो दैट इज आवर सोलर सिस्टम। इसमें क्या है, अगर आप मेजर तौर पे देखें तो जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट है, और ये जो आइस के जो जो भी चीजें होती हैं, क्योंकि सन से बहुत दूर है, तो ये जो भी स्ट्रक्चर है वो आइस का फॉर्म ले लेते हैं, जम जाते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके हमारी सोलर सिस्टम को बनाती हैं। ओके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोलर सिस्टम क्या है, तो सन एंड ऑल द प्लैनेट्स एंड अदर मैटर्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इज रिफर्ड टू एज सोलर सिस्टम। क्योंकि सोलर है, सोलर के सन के आसपास सारी चीजें चक्कर लगा रही हैं, तो वो एक सिस्टम बनाता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सोलर सिस्टम। ओके। नेक्स्ट, समझ गए हमें, अगर 8 प्लैनेट्स जो हैं हमारे, उनके नाम याद करने हैं, तो एक निमोनिक दिया हुआ है, विच इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। आप इसको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारी चीजें आप कनेक्ट करके इन चीजों को याद कर सकते हैं। आपको याद करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए, वरना हम कोशिश करेंगे कि इतने बेहतर तरीके से समझ लें कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको इतनी सही से चीज़ें समझा दी जाएँ कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ओके। तो हमारा सोलर सिस्टम क्या है, सन सेंटर पे है, जो 8 प्लैनेट्स हैं जो रिवॉल्व कर रहे हैं, और जो उनके फिक्स्ड पाथ्स हैं। ऑर्बिट जो है, जो जो प्लैनेट है वो क्यों ऐसे किसी भी रास्ते पे तो चलते नहीं है, उनका एक फिक्स्ड पाथ है जिसपे सालों साल वो उसी रास्ते पे चलते रहते हैं, और उनको क्या हम कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। कि ओवल है, बिल्कुल सर्कल नहीं है, ओवल शेप में है, और एक दूसरे से, जैसे ट्रेन की पटरियां होती है ना, ये कभी क्रैश नहीं करती, एक दूसरे में कभी वो नहीं करती हैं, तो पैरेलली चलते रहते हैं। और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, मून्स हो गए, एस्टेरॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, वो भी चक्कर लगाते रहते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा है, अभी स्टार्ट करेंगे हम सोलर सिस्टम को डिटेल में पढ़ने के लिए। ओके। तो सबसे पहले हमारा आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आवर सन। सन इज द बिगेस्ट अमॉन्ग ऑल द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा है, इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, और इसी वजह से सब इसके चक्कर लगाते हैं। तो एक तो स्टार है, तो बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है इसमें, बहुत सारे हॉट गैसेस से मिलके ये बनता है, और इससे हमें हीट और लाइट मिलती है। बहुत ज़्यादा बिग है, आप इतना बड़ा से समझ सकते हैं कि इसमें हमारे 1.3 मिलियन जो अर्थ है वो फिट हो सकते हैं, इतना बड़ा है ये। सन जो है सारे प्लैनेट्स को और बाकी सारी चीज़ों को अपने ग्रेविटेशनल पुल से खींच के रखता है। ओके। और अगर सन नहीं होता तो कोई लाइफ नहीं होती, ना दिन होता, ना रात होता, ना पौधे होते, और कुछ भी नहीं होता हमारे अर्थ पे। ओके। तो ये हमने सन को समझ लिया, सन इज अ स्टार, और बहुत पुराना स्टार नहीं है, अभी ये नया ही स्टार, मतलब आप समझ लीजिए मिडिल एज्ड है सन अभी। बहुत जवान भी नहीं कह सकते और बहुत बूढ़ा भी नहीं कह सकते, तो समवॉट मिडिल एज्ड सन है ये।
अच्छा, ये दूर तो हमारे बहुत है। एक क्वेश्चन और होता है कि जो हमारे सूरज की रोशनी है, उसको यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता है। इतना दूर है, क्योंकि आप समझिए रोशनी को अगर पहुँचते पहुँचते 7-8 मिनट लगते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी दूरी कितनी है। आप एक टॉर्च जलाइए तो चाहे कितना भी दूर आपका दोस्त खड़ा हो, उसके यहाँ तुरंत रोशनी पहुँच जाती है। ओके, तो जब हम लाइट की भी स्पीड से चलते हैं, फिर भी अगर हमें 7-8 मिनट लगते हैं पहुँचने में, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना दूर है। और फिर भी इसकी रोशनी, इसकी एनर्जी हम तक पहुंच पा रही है, तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी एनर्जी। आप देखो कितनी चिलचिलाती धूप लगती है, आप समझ सकते हैं कि कितना गर्म होगा। अगर आप थोड़ी दूर पे आग जलाएं और थोड़ा सा उससे दूर हट जाएं, तो उससे आपको गर्मी महसूस होना बंद हो जाती है। लेकिन सन इतने मिलियन बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स फार अवे रहते हुए भी अगर आप तक गर्मी पहुंचा पा रहा है, तो दैट मीन्स कि ये खुद भी कितना गर्म होगा। ओके, उसके बाद अभी हम एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे। पहले आप एक नॉर्मल इनका पोजीशनिंग समझ लीजिए। सबसे नज़दीक जो है हमारे हैं वो मरकरी है, उसके बाद वीनस आता है, उसके बाद हमारी अर्थ है, उसके बाद मार्स है। और मार्स के बाद बीच में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, जो लार्ज बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं। बड़े बड़े, बहुत टुकड़े तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ हैं जो एक दूसरे का सन का चक्कर लगाते हैं, सॉरी। और उसके बाद हमारा जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। पहले एक छोटा सा प्लैनेट और भी हुआ करता था, प्लूटो, बट उसको साइंटिस्ट ने बहुत सारे रीजंस की वजह से यहाँ से उसको डॉट में कैटेगराइज कर दिया, डॉट प्लैनेट्स में, जो कि प्लैनेट में नहीं आते। ओके, ओके, तो अब हम एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इससे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक कंसेप्ट समझा दूँ, जो कि आगे आने वाले पॉइंट्स में आपको हेल्प करेंगे। ओके, तो मूवमेंट्स की बात करते हैं। कोई भी प्लैनेट जो है, जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसका दो तरीके का मूवमेंट होता है। आपने बहुत बार कोशिश किया होगा कि जैसे फुटबॉल या कोई भी बॉल लेके आप उसको फिंगर पे रिवॉल्व करने, रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मोशन है ना, वो हमारा जो उसके एक एक्सिस पे, एक पॉइंट पे जो मूव करता है, वो जो है स्पिनिंग मूवमेंट है, और उसको हम रोटेशन कहते हैं। प्लैनेट रोटेट भी करता है, और जो सन के अराउंड वो जो चक्कर लगाता है, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो हर प्लैनेट जो है हमारा, वो दो तरीके का मोशन करता है, विच इज रोटेशन फर्स्ट वन, एंड द सेकेंड वन इज रिवॉल्यूशन। और इन दोनों मोशंस का अभी हमको हर प्लैनेट के रिस्पेक्ट में पढ़ने में मदद होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मरकरी के साथ। ओके, तो मरकरी की बात करें तो सबसे नज़दीक और सबसे छोटा प्लैनेट है। कुछ इसके बेसिक फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं कि इसका जो आउटर सरफेस है, वो बहुत ज़्यादा क्रेटर से भरा हुआ है। क्यों? रीज़न इसका ये है कि इसका कोई अपना एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जो भी मटेरियल आता है, जो भी मैटर या जो भी पहाड़ वहाड़ या पत्थर वगैरह बाहर से अट्रैक्ट करती है ये, तो वो सीधे जाके इसके सरफेस पे गिरते हैं, और इस वजह से बड़े बड़े क्रेटर्स बन जाते हैं। ओके, अभी क्या है कि इसका जो रोटेशन है, क्योंकि ये सबसे नज़दीक है, तो सबसे जल्दी जल्दी ये सन का रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, लेकिन रोटेट बहुत स्लोली करता है। मुझे लग रहा है ये ओके, तो ये अराउंड 59 डेज लगा देता है अर्थ अपने यहाँ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्लोली रोटेट करता है। हमारा अर्थ की बात करें तो वो 24 घंटे में पूरा, एक दिन में पूरा कर देती है। तो अर्थ के हिसाब से अगर कंपेयर करें, तो ये 59 डेज लगा देता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ दिन जो है वो बहुत बड़ा होता होगा, रात भी बहुत बड़ी होती होगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वीनस। वीनस, अच्छा, टेम्परेचर की बात करें तो अराउंड 430 डिग्री सेल्सियस होता है, और 180 डिग्री, 430 डिग्री सेल्सियस दिन में होता है, बहुत गर्म होता है। और क्योंकि रात में उतना ही ठंडा हो जाता है, तो -180 डिग्री तक उसका टेम्परेचर चला जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट हमारा आता है वीनस। वीनस सेकेंड नंबर पे प्लेनेट आता है, और साइज में अगर बात करें तो अर्थ के बराबर ही है, लेकिन इसका जो टेम्परेचर वगैरह है और बाकी सब फीचर्स हैं, वो बहुत अलग है। ओके, ये क्योंकि मरकरी से दूर है, लेकिन फिर भी मरकरी से ज़्यादा गर्म है। अब देखिए, मरकरी का टेम्परेचर जो था हमारा अराउंड 430 डिग्री था, लेकिन वीनस का जो टेम्परेचर है अराउंड
465 डिग्री सेल्सियस है। रीजन है इसका कि इसका जो एटमॉस्फेयर है, ये जो आप बादल देख रहे हैं इसके बाहर, वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा इसके प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ ग्रीन हाउस बहुत सारा जो एयर है, बहुत ज़्यादा जो हीट है वो उसको ट्रैप कर लेता है, और एक तरीके से चादर जैसा, जैसे आप ठंडियों में क्या करते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ लिया आपने, और ब्लैंकेट में आपकी जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है। उसी तरीके से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इसके है ना बहुत सारा एटमॉस्फेयर में, वो क्या करता है, एक ब्लैंकेट की तरह होता है, और जितना भी सनलाइट आता है वो उसको ट्रैप कर लेता है और उसको वो हीट करते रहता है। तो इस वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, 465 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, इसका रोटेशन भी है वो थोड़ा उल्टा है। हमारा जो नॉर्मल रोटेशन, हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। रोटेशन जो है हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, लेकिन जो हमारा वीनस है उसका रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट होता है। मतलब यहाँ जो सूरज, जो सनराइज होता होगा वीनस पे, वो वेस्ट में होता होगा, जो सनसेट है वो ईस्ट में होता होगा। आप इससे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अर्थ जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो हमें हमें जो सन है वो ईस्ट से निकलता हुआ दिखता है और वेस्ट में जाता हुआ दिखता है। क्योंकि हमारी जो धरती है वो उसके उल्टा रोटेट कर रही है, तो इस वजह से वो, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप अगर आगे चलते हो तो कोई आपसे पीछे जाता हुआ दिखता है, तो जिस डायरेक्शन में आप जाते हो वो व्यक्ति उसके उल्टे डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है, अगर वो सिर्फ खड़ा है तो इस वजह से, रोटेशन की वजह से, हमें ऐसा नहीं है कि सूरज वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, नहीं, हमारी अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही होती है। तो इस वजह से हमारा जो सन है वो ईस्ट टू वेस्ट दिखता है, रोटेट करते हुए, एक तरीके से आप समझ सकते हैं। ओके, सबसे ज़्यादा चमकने वाला है ये रात में, इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। आप जब शाम और सुबह के वक्त देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्काई में चमकने वाली चीज़ होती है ना, वो हमारी, वो कोई स्टार नहीं होता, बल्कि वो हमारा वीनस ही होता है। ओके, कोई मून नहीं है, जैसे कि मरकरी के पास भी कोई अपना मून नहीं था, वैसे ही वीनस के पास भी अपना कोई मून नहीं है। मून मतलब जो भी इनका एक सेमी, आप समझिए छोटा प्लैनेट, या एक तरीके से छोटा सा मास जो उसके चक्कर लगा रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है वीनस के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है अर्थ, जो हमारा घर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें समझना है। ओके, तो सूरज से ये इतने ऑप्टिमम डिस्टेंस पे है हमारी अर्थ की, ना यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ना यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। कहीं ना कहीं इस वजह से ही यहाँ वाटर, लाइफ और सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ओके, तो हमारा जो अर्थ है, इस पे वाटर है, ऑक्सीजन है, राइट टेम्परेचर है, तो सब सारी चीज़ें जो परफेक्ट हैं, ताकि जो हमारा इस पे लाइफ है वो सरवाइव कर सके। एक मून है हमारे पास, जानते हैं आप, विच इज़ आवर मून। उसके बाद 71% इसका जो सरफेस है पानी ही पानी है, बाकी जो सरफेस है, रोटेशन इसका 24 घंटे में हो जाता है, और रिवोल्यूशन जो है वो अराउंड 365 डेज और 6 आवर्स में, एग्जैक्ट इसमें नहीं दिया है, बट 6 घंटे और लेती है। इस वजह से क्या होता है कि हर 4 साल के बाद हमारा एक दिन बढ़ जाता है, और वो हमारा लीप ईयर हो जाता है। ओके, तो रोटेशन जो है हमारा 24 घंटे में होता है, और रिवोल्यूशन 365 दिन में होता है, 365 दिन 6 घंटे टू बी प्रिसाइज। ये सिर्फ एक ऐसा, ये अकेला एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ है। आप आप में से सभी लोग जानते होंगे ये बात, कि और किसी प्लेनेट पे लाइफ नहीं है। नेक्स्ट हमारा है मार्स, जिसपे, तो नेक्स्ट हमारा जो प्लैनेट है वो मार्स है। मार्स की बात करें तो मार्स एक तरीके से बहुत फेमस प्लैनेट है हमारे अर्थ पे भी, क्योंकि बहुत सारे स्पेस एक्सपेडिशंस भी किए गए हैं, बहुत सारे सैटेलाइट्स भी भेजे गए हैं, रोवर्स भी बहुत सारे भेजे जाते हैं। ओके, ये चौथे नंबर का प्लैनेट है। रेड कलर का देखने में लगता है, क्योंकि जो आयरन ऑक्साइड है उसका अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कहीं ना कहीं रेड कलर का। आपने देखा होगा जो मिट्टी भी, आयरन जहाँ ज़्यादा होता है वो भी थोड़ी सी लाल लाल सी होती है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पूरे सरफेस पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ये लाल लाल दिखता है। ओके, बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं इसके सरफेस पे, हाई हाई वॉल्केनोज हैं, बिल्कुल माउंटेन्स की तरह। इनफैक्ट एक वॉल्केनो ऐसा है, ओलंपस मून, जिसकी बात करें तो वो 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है अपने माउंट एवरेस्ट। अपने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अर्थ
पे सबसे ऊंची पीक में गिनी जाती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उससे भी 3 गुना अगर ऊंचा है तो वो कितना होगा वॉल्केनो। ओके, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि पहले यहाँ पानी वगैरह हुआ करता था। अभी तक कोई खोज तो नहीं नहीं हुई है, लेकिन रोबोट्स लगातार अभी भी रोवर्स वहाँ हमारे चलते हैं पानी की खोज में। बहुत सारे आप बार बार सुनते भी हैं कि अलग अलग सैटेलाइट्स वगैरह भेजे जाते हैं। ओके, नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो दो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, दो छोटे छोटे मून हैं मार्स के पास, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस नाम के दो मून्स हैं छोटे छोटे। बहुत छोटे हैं, बहुत सिग्निफिकेंट साइज नहीं, लेकिन हाँ हैं, तो उसको पढ़ना आपको जरूरी है। नेक्स्ट हमारा, अब हम बात करेंगे एक बेल्ट की जो हमारे जुपिटर और मार्स के बीच में है, वो है एस्टेरॉयड बेल्ट। बहुत सारे रॉक्स हैं जो ना ही प्लैनेट है ना ही सैटेलाइट है, बस जुपिटर और मार्स के बीच में जो जगह है उसमें वो सन के चक्कर लगाते रहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये मार्स और जुपिटर के बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस में अपना जगह बना के ऑर्बिट करके वो सन के चारों तरफ रोटेट करते रहते हैं। तो और ये एस्टेरॉयड बेल्ट में सबसे जो बड़ा एस्टेरॉयड है उसका साइज अराउंड 940 किलोमीटर देखा गया है। उससे बड़ा अभी तक एस्टेरॉयड बेल्ट में कोई एस्टेरॉयड नहीं है। अराउंड इसकी डिस्टेंस की बात करें सन से, तो 2.2 से 3.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमने शायद नहीं बताया आपको। जो अर्थ और सन के बीच में जो दूरी है अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स मानी जाती है, तो उस दूरी को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का कहते हैं। और कोई एयर नहीं है, कोई सरफेस, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है इन एस्टेरॉइड्स के पास। सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है वो सीरीज है। ओके, और यही जो एस्टेरॉइड बेल्ट है ये हमारे प्लैनेट्स को इनर और आउटर प्लैनेट में डिवाइड करता है। जैसे आप जितने भी इस एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर आप देखते हैं, इसके इस तरफ लेफ्ट तरफ वाले सन के पास वाले जो भी प्लैनेट्स हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। और ये जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं सॉलिड मास है। और जो इसके बाहर वाले जो गैशियस प्लैनेट हैं उनको आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गैसेस के बने होते हैं और इनमें सॉलिड्स, उनके सरफेस पे सॉलिड वगैरह उतना नहीं होता है। ओके, तो हमने मार्स देख लिया। अब हम आगे चलेंगे, सबसे बड़ा प्लैनेट जो हमारा है, सबसे किंग ऑफ प्लैनेट्स भी जिसे कहते हैं, जुपिटर के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जुपिटर को किंग ऑफ प्लैनेट कहा जाता है। इसके पास सॉलिड मैटर नहीं है, सिर्फ गैस ही गैस है, कोई भी ग्राउंड नहीं है जिस पे आप खड़े हो सकते हैं। इतना बड़ा है कि अराउंड 1300, अगर आप इसमें अर्थ को फिट करना चाहें तो 1300 से भी ज़्यादा अर्थ जो है इसमें फिट फिट हो जाएंगे। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है और सबसे हैवी भी है। अगर आप इसके भार की बात करें तो सारे प्लैनेट्स को अगर आप एक साथ भी वेट करेंगे तो ये उनसे, उन सबको मिला के भी उनसे 2 गुना है। रेड स्पॉट जो, ये एक तरीके से स्टॉर्म है, ये जो एक बहुत बड़ा स्टॉर्म जो तूफान चलता है, वो बहुत दिनों से चल रहा है। अराउंड 100 साल से भी ज़्यादा से ये तूफान चल रहा है। और ये एक बड़े शेप की तरह दूर से देखने में आता है। इसको हम रेड स्टॉर्म कहते हैं, जाइंट स्टॉर्म है। मून्स की बात करें, सैटेलाइट्स की बात करें नेचुरल, तो 95 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं जुपिटर को। सारी डिस्कवर नहीं हो पाई हैं, अभी बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अनडिस्कवर्ड हैं, इसीलिए 95 प्लस का एक नंबर दिया जाता है। गैस की बनी हुई है, कोई रॉक नहीं है, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बाकी जो भी सैटेलाइट्स हैं उनको उसी ग्रेविटेशनल पुल से वो अपने चारों तरफ घुमाता है। नेक्स्ट हमारा है सैटर्न। सैटर्न की बात करें तो इसका एक बहुत प्रोमिनेंट और ब्यूटीफुल फीचर है जो है इसका रिंग। ये जो रिंग है वो, इसके आसपास जो गैसेस हैं, जो इसके आसपास गैसेस हैं वो इतना टेम्परेचर कूल है कि वो ठंड जम गई हैं और जम के सॉलिड बन गए हैं। और वो सॉलिड की वजह से वो चारों तरफ इसके चक्कर लगाती रहती हैं और वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, और इस वजह से इसको और खूबसूरत बनाती हैं। और उसको दूर से देखने में ऐसा लगता है कि एक रिंग है। और जितने भी आउटर प्लैनेट्स आप देखते जाएंगे आगे चल के, वो सबके पास, एक जुपिटर को छोड़ दें तो सबके पास अपना अपना रिंग है, क्योंकि कूल होने की वजह से जो बाहर की जो गैसेस हैं इनके आसपास वो कूल हो जाती हैं और एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर बना देती हैं। आईसी है ज़्यादा से ज़्यादातर, 140 से भी ज़्यादा मून्स है, कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं, सॉलिड सरफेस नहीं है, तो गैसेस प्लेनेट ही है ये भी। गैस ही गैस है, ये पूरा पूरा प्लानट सिर्फ गैस ही गैस है।
ओके, आइस रिंग है, उसके बारे में हमने देख लिया, 140 से ज़्यादा मून है और बहुत हल्का है ये प्लैनेट, सारे प्लैनेट में सबसे ज़्यादा हल्का है ये प्लैनेट। हालांकि साइज में तो बहुत बड़ा है क्योंकि गैस का है, लेकिन इस वजह से हल्का है। जुपिटर के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद हमारा 7वें नंबर का प्लैनेट आता है यूरेनस, जो कि काफ़ी टिल्टेड है, एक तरीके से अपने एक्सिस पे ये काफ़ी टेढ़ा सा झुका हुआ है। इस वजह से क्या लगता है, जब ये रोटेट कर रहा हो, रिवॉल्व कर रहा होता है, सॉरी, तो रिवॉल्व करते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई बॉल रोल कर रहा है अपने सरफेस पे, घूमता हुआ नहीं दिखता है, लुढ़कता हुआ दिखता है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये झुका हुआ है एक तरफ को। तो जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा झुकी रहती है और हम उसको रिवॉल्व करने की कोशिश करते हैं या कहीं घुमाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि वो रोल कर रहा है, मूव नहीं कर रहा। इतना ज़्यादा हमारे अर्थ का भी थोड़ा सा एंगल टिल्ट है, मगर वो 23.5 समथिंग डिग्री है, लेकिन ये 90 से भी ज़्यादा डिग्री झुका हुआ है। इस वजह से ऐसा लगता है कि ये रोल कर रहा है। आइस का बना हुआ है, जो भी इसका सरफेस पे आइस है वो बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से ये सब जम जाता है। बहुत ठंडा है और ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है दूर से देखने में, क्योंकि इसके सरफेस पे जो गैस है वो मीथेन है, इस वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है। रिंग्स इसके पास भी है, जैसे कि हमने बात की, जो भी बाहर वाले प्लैनेट्स हैं उनके पास रिंग्स हैं। 28 मून है इनके पास। मून्स की बात करें तो सैटेलाइट मून्स, जब भी हम बात करेंगे तो मून्स का मतलब है हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है। हालांकि जो हमारा अर्थ का सैटेलाइट है हम उसको मून नाम देते हैं, तो इस वजह से ही हम एक तरीके से कॉमनली सभी को कहते हैं कि इनके पास इतना मून है, इनके पास इतना मून है। तो हालांकि ये टर्मिनोलॉजी सही नहीं है, इनके सैटेलाइट्स का अलग अलग नाम होता है, सभी को हम मून नहीं कह सकते, बट कॉमन टर्म में हम इसे मून ही कह लिया करते हैं। इसका जो बात करें तो जो पहला मून है वो डिस्कवर हुआ था 1781 में। नेक्स्ट हम चलते हैं नेपच्यून, जो कि हमारा सबसे दूर और सबसे आखिरी वाला जो प्लैनेट है उसके बारे में बात करते हैं। इस पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में हवाएं चलती हैं इस पे। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा भी, 2 किलोमीटर पर आवर, आप समझ सकते हैं कि अगर आप 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है कितना ही तेज रफ्तार है। आप समझिए 2000 किलोमीटर पर आवर अगर कोई चलेगी हवा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना फास्ट होगा उसका। डीप ब्लू कलर है इसका कलर, मीथेन की वजह से इस पे भी मीथेन काफ़ी है। बहुत ठंडा है, बहुत दूर होने की वजह से सनलाइट बहुत पहुंच नहीं पाती है, तो इस वजह से काफ़ी ठंडा है। 16 मून्स हैं इसके और डार्क रिंग्स हैं। ट्रिटॉन भी एक तरीके का इसका सैटेलाइट है। तो ये हमारी प्लैनेट्स की बात होगी, सारे प्लैनेट्स को हमने देख लिया, अर्थ के मूवमेंट को हमने देखा अभी तक, और सन के बारे में सारी चीज़ पढ़ी, कैसे उसको याद रखना है उन चीज़ों को पढ़ा हमने। तो ये हमारा सोलर सिस्टम को हमने ख़त्म कर लिया, और बाकी कुछ मूवमेंट्स हैं अर्थ की, उसको भी देखेंगे आने वाले क्लासेस में। कोशिश करते हैं कि इसको भी हम यही ख़त्म करेंगे आने वाले